प्रियंका वाड्रा के एफिडेविट से एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी उनकी और उनके पति की मतलब रॉबर्ट वाड्रा की टोटल एसेट वैल्यू नहीं है, उससे ज़्यादा तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चुकाना है। मतलब इनकम टैक्स को 80 करोड़ रुपए देने हैं। टैक्स चोरी करना, जमीन चोरी करना, यही गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। सत्ता में नहीं है तब ऐसी टैक्स चोरी, तो सत्ता में रहकर क्या किया होगा सोचिए। और अब इनकम कम हुई है ये दिखाते हैं। वैसे तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दूसरों पर वो आरोप लगाते हैं चोरी का, खुद कितनी चोरी करते हैं वो एक सवाल निशान है। जो लोग अडानी अंबानी को रोज गाली देते हैं वो उन्हीं में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निवेश भी कर देते हैं। और जो बात करते हैं कि जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए, संसाधन जो है वो जितनी आबादी लोगों की है उसमें बंटना चाहिए, तो अपने संसाधन का अच्छा हिस्सा बांटिए ना लोगों में। क्या बांटेंगी जनता के बीच में? इससे कई सारे सवाल निर्माण होते हैं कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कहते तो एक बात है परंतु करते दूसरी बात है। और अगर टैक्स चोरी, जमीन चोरी सत्ता में बाहर रहकर भी कर रहे हैं तो सोचिए ये कितने बड़े महाचोर है। ये इससे स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस एक महाचोरों की पार्टी। देखिए, भारत के संविधान में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, पर जो पार्टी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है, तो उनकी प्रियंका गांधी जी की आबादी और हिस्सेदारी वायनाड से कैसे हो सकती है? क्या वायनाड में प्रियंका गांधी जी की हिस्सेदारी ज़्यादा है? उन्होंने क्या आज तक अपने जीवन में 48 घंटे भी वायनाड में बिताए हैं? माताजी राज्यसभा में, पुत्र लोकसभा में, बहन भी यहाँ पर, फिर कंवर साहब भी आ जाएंगे, फिर उनके बच्चे भी आ जाएंगे। इसी परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी संविधान में है कहीं से भी चुनाव लड़िए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर आपका जो दोहरा रवैया है, आप बोलते कुछ है, आपके एक्शन कुछ और कहते हैं। जिसकी जितनी आबादी, तो वहाँ किस धर्म की आबादी है वायनाड में? किस धर्म की आबादी की मेजॉरिटी है? क्या प्रियंका गांधी उस धर्म को बिलोंग करती है? देश को बताएं प्रियंका गांधी जी। बाकी जो चुनाव लड़ना चाहे, संविधान में व्यवस्था है, लड़ सकते।